जोधपुर जिले के फलोदी में स्थित मां लटियाल मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस मंदिर का इतिहास आज से लगभग 565 साल पुराना है। मां भगवती के परम भक्त सिद्धू जी कल्ला जब आसनी कोट से इस संकल्प के साथ निष्क्रमित हुए कि जहां मां भगवती की बैलगाड़ी स्वतः रुक जाएगी वही हमारा निवास स्थान होगा, तब प्राचीन विजयापाटन के पास पहुंचने पर मां भगवती की बैलगाड़ी का पहिया एक लघु समी वृक्ष से टकराकर रुक गया, जिससे वह समी वृक्ष दो भागों में बट गया। आज 550 साल बाद वह समी वृक्ष हरित अवस्था में इस मंदिर में आज भी मौजूद हैं। सिद्धू जी कल्ला ने इसे ही मां भगवती का संकेत माना और मैं काफिले के वहीं रहने का निर्णय लिया। मां भगवती के विग्रह को एक चबूतरे पर स्थापित किया गया और सभी लोग आसपास ही झोंपड़े बनाकर रहने लगे और इस तरह स्थापना हुई उस नगर की जिसे वर्तमान में हम फलोदी के नाम से जानते हैं। फलवर्दी का यानी फलोदी नगरी के 400 वर्ष बीतने के बाद में शहर बहुत बढ़ गया। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद फलोदी वासियों को मिलता रहा। तो जो छोटे चबूतरे पर था माता का विग्रह, तो समाज फलोदी पुष्करणा समाज और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के यह तय किया कि देवी का तो स्थान है वो ऊंचे पहाड़ी पर ही होना चाहिए। अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान के पास में ही ऊंचे स्थान पर देवी के विग्रह को स्थापित किया जाए। 21 नवंबर 1905 को यहाँ के तत्कालीन हाकिम भवानी शाह की उपस्थिति में समाज के सभी पंचों ने यह तय किया कि मां भगवती का विग्रह ऊपर सिंहासन पर विराजमान किया जाए। तत्कालीन आचार्य और यज्ञ सम्राट चुन्नीलाल जी व्यास उर्फ फुटर जी, जो कि विश्व में द्वितीय स्थान अपना रखते थे, उनके सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा की गई और देवी मां की विग्रह को ऊपर ले जाने की तैयारी की गई। तब यह भी तय हुआ कि जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ रूपी हो, वो ही इस देवी के सिंहासन को सीधा ऊपर ले जा करके स्थापित करे। तो पन्नालाल जी छंगाणी ने सहर्ष इस को चुनौती को स्वीकार किया और मां भगवती के विग्रह को उन्होंने ले जाकर नए स्थान पर स्थापित किया। तो बंसीलाल अभिचंद फर्म ने अपनी तरफ से 101 सोने की मोहरें इस शिखर पर देने की सहर्ष घोषणा की गई एवं आचार्य को जो उनका दक्षिणा थी वो भी दी गई एवं पुष्करणा ब्राह्मणों का भोजन भी उसी समय किया जा करके लटियाल मात की जय बोली गई। जय श्री मां लटियाल। मेरा नाम भगवती लाल शर्मा, वर्तमान अभी लटियाल माता में मुख्य गुजरी हूँ। हमारे परिवार में से मेरे परदादा जी सबसे पहले लाभू जी आए थे, उनके बाद में मेरे दादाजी थे श्री मोहनलाल जी शर्मा, उन्होंने पूजा की। मेरे माँ कहने भक्त थे, उनका जब स्वर्गवास हुआ था तब फलोदी में केसर की बारिश हुई थी। अभी लॉकडाउन में लगभग आज से 12 महीने पहले 23 मार्च को मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। उस टाइम भी केसर की बारिश हुई थी। मैं उनका सबसे छोटा लड़का हूँ, भगवती लाल। अभी मुख्य पुजारी मैं ही हूँ, मैं ही पूजा कर रहा हूँ। मंदिर के बारे में बताऊँ तो माँ के चमत्कार है। जैसे पहला अभी वर्तमान में आपको देख सकते हैं कि पहला माता जी की जो जोत है, अपन लोग कोई भी जोत जलाते हैं तो जोत जलाते हैं नॉर्मली जहाँ जोत टकरती है वहाँ पे काला होता है, यहाँ पे काला नहीं होता है, पीला होता है। ये केसर बनती है और ये सिर्फ भगवती की पूजा में ही काम आती है। हम लोग इसके दर्शन कर सकते हैं। दूसरा ये समी वृक्ष है अभी पास में नीचे की ओर है पूरा, ये पूरा एक ही है। ये करीबन 550 साल तो मतलब माता जी के यहाँ आए हुए। उससे पहले क्या है तो माता जी के रथ तक उसके बाद में भी उसके बाद से आज तक ये हरा भरा पड़ा है। और मंदिर के बारे में देखो, आज भव्यता रूप माता की कृपा से ही है। पहले छोटा सा था, सिद्धू जी कल्ला आए थे तो उन्होंने छोटे से एक पत्थर के ऊपर माता जी को विराजमान किया था, जो कि नीचे पुराना मंदिर है। फिर यहाँ पुष्करणा ब्राह्मण पूरे एकत्र होकर माँ को सहर्ष ऊपर लेके आए। लगभग 100 साल से ऊपर हो गए इस मंदिर के ऊपर, ये ऊपर वाला मंदिर है, इसका निर्माण हुए। बाकी भगवती की कृपा फलोदी वासियों पर तो खूब है। आम दिनों में मंदिर के खुलने का समय प्रातः 5:30 बजे है। मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। उसके बाद शाम 4 बजे मंदिर वापस खुलता है,
जो कि रात्रि की शयन आरती के बाद तक खुला रहता है। वहीं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन मंदिर प्रातः 4 बजे खुल जाता है। इस दिन माता जी की प्रक्षाल होती हैं और पोशाक बदली जाती है। नवरात्रि के दिन मंदिर 9 दिन तक दर्शनार्थियों के लिए पूरे दिन खुला रहता है। सुबह 11:30 बजे माता जी के भोग का समय होता है और अष्टमी और चतुर्दशी के दिन माता जी के चूरमे का खप्पर भरवाया जाता है। मंदिर में 3 समय आरती होती है, सुबह, शाम और एक शयन आरती। आरती का समय सूर्योदय और सूर्यास्त पर निर्भर करता है। नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होता है, जिसके लिए एक यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। अष्टमी के मुख्य यज्ञ में सिर्फ कल्ला जाति के यजमान ही हिस्सा ले सकते हैं। नवरात्रि में दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थी शमी वृक्ष की छाल अपने नाखून से तोड़कर इस मान्यता के साथ अपने घर ले जाते हैं कि इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। मां भगवती के आशीर्वाद से बसाए गए शहर पर उनकी कृपा हमेशा बनी रही है और आगे भी इसी तरह बनी रहेगी।